मलकागंज गांव में सोनम अपनी मां विमला के साथ रहती थी। सोनम के पिता की मौत ज्यादा शराब पीने के कारण कुछ साल पहले हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद विमला ही अपनी बेटी सोनम का ध्यान रखती थी। वो अपने खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाकर उन्हें ठेले में ले जा बेचा करती थी, जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। आइए आइए, हरी सब्जियां ले जाइए, दूर भगाए सभी बीमारी, ऐसी है ये सब्जियां हमारी। आ गई माँ, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना रख देती हूँ। ठीक है बिटिया, तूने खा लिया क्या? नहीं माँ, मैं तो तुम्हारे आने की ही राह देख रही थी। मेरी माँ सारा दिन मेहनत करती है, बहुत थक जाती होंगी ना? मेहनत नहीं करूंगी तो अपनी गुड़िया के ब्याह के लिए पैसे कैसे इकट्ठा करूंगी? एक रोज वो अपनी माँ के साथ गांव के सरपंच की बेटी रोशनी की शादी में जाती है, जहां उसका शादी का लहंगा देखकर सोनम हैरान रह जाती है। वाह रोशनी, तेरा लहंगा तो कितना खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ही, इतना महंगा जो है, पर तू ऐसे लहंगे के सपने देखना छोड़ दे। तुम गरीबों के बस की नहीं इतना महंगा ब्राइडल लहंगा खरीदना। तू तो अपनी माँ को बोलकर उनकी साड़ी का ही लहंगा बनवा ली हो अपनी शादी के लिए। रोशनी की ये बात सुनकर सोनम बहुत दुखी होती है। परेशान मत हो मेरी बच्ची, तेरी माँ से जितना हो सकेगा वो तेरे लिए जरूर करेगी। उसी शादी में रोशनी की मौसी आशा अपने बेटे के साथ आई हुई होती है। सोनम पर जैसे ही उसकी मौसी की नजर जाती है, वो उसे देखते ही रहती है। गुलाबी रंग के सूट में ये गोरी लड़की बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कोई कमल का फूल हो। मुझे तो अपने छोटे बेटे रौनक के लिए बड़ी ही पसंद आई। हाँ माँ जी, लड़की तो बहुत सुंदर है। शादी के कुछ दिन बाद आशा अपनी बड़ी बहू और दोनों बेटों के साथ सोनम के घर जाती है और उसकी माँ से उसका हाथ मांगती है। बहन जी, मैं एक गरीब सब्जी वाली हूँ और आपके बड़े घर में रिश्ता जोड़ने की मेरी हैसियत नहीं है। आंटी, रिश्ता हैसियत देखकर नहीं बल्कि दिल देखकर जोड़ा जाता है, और हमें सोनम पहली नजर में ही भाग गई। सही कहा बेटा तुमने, और हमें इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। सोनम के लिए बड़े घर से आया रिश्ता देख विमला खुश हो गई। विमला ने अपनी जमा पूंजी निकाली और उसने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सब तैयारियां होने के बाद वो अपनी बेटी को ब्राइडल लहंगा दिलाने के लिए सोनम के साथ शहर गई और सुंदर सा ब्राइडल लहंगा उसके लिए ले आई। मैं जानती हूँ बेटी, तुझे सरपंच जी की बेटी जैसा ब्राइडल लहंगा लेने का मन था, पर तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि तुझे इतना महंगा दिला सके। कोई बात नहीं माँ, ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। शादी से ठीक एक दिन पहले सोनम का ब्राइडल लहंगा चोरी हो गया और सब लोग बातें बनाने लगे। हाय, कितना बड़ा अपशगुन है ये तो, दुल्हन का लहंगा चोरी हो गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बेचारी विमला के पास अब तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि उसे फिर से दिलवा सके। मेरी माँ ने कितने सालों से एक एक पाई इकट्ठी करके मेरे लिए शादी का जोड़ा बनवाया था, लेकिन अब क्या होगा? ये बात जब सोनम की जेठानी को पता चली तो वो बाजार गई और सोनम के लिए एक बहुत ही महंगा और खूबसूरत ब्राइडल लहंगा ले आई, जिसे देखकर सोनम हैरान रह गई। अरे, ये तो वही लहंगा है जो सरपंच जी की बेटी मतलब रोशनी ने अपनी शादी में पहना था। हाँ, हमें उसी ने बताया कि तुम्हें उसका लहंगा बहुत पसंद आया था, लेकिन इतना महंगा होने के कारण तुम ऐसा लहंगा अपनी शादी के लिए खरीद नहीं पाई। इसलिए जब मुझे पता चला कि तुम्हारा लहंगा चोरी हो गया है तो मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई। दीदी, आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने हमारी लाज बचा ली। सोनम मेरी छोटी बहन जैसी है माँ जी, उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कल इस जोड़े को पहनकर दुल्हन बनकर तैयार हो जाना, हम धूमधाम से बारात लेकर आएंगे अपनी दुल्हनिया को लेने। अगले दिन जब सोनम वो ब्राइडल लहंगा पहनकर तैयार होती है तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। उसे देख रोशनी भी हैरान रह जाती है। सोनम को उस ब्राइडल लहंगे में देखकर विमला की आंखें भर जाती हैं। फिर धूमधाम से सोनम की शादी रौनक से खुशी खुशी हो जाती है। कविता का निकाह 2 दिन पहले ही आनंद से हुआ था। कविता के ससुराल आते ही बाकी सासों की तरह उसकी सास रमा और ननद मोनिका ने भी मेहमानों के सामने उसकी खूब खातिरदारी की। तभी, भाभी, बहू के दहेज का सामान तो मुझे दिखा दो, हम लोग तो कल चले जाएंगे, जरा देख तो ले क्या क्या मिला है उसके मायके से। अरे, निकाह तो उन्होंने बड़ी धूमधाम से की थी, क्या खाना था और क्या इंतजामात, सब लोग खुश हो गए। हाँ ये तो है, हम औरतों के तैयार होने के लिए तो ब्यूटिशियन का भी इंतजाम कर दिया गया था। मैंने तो अपना हेयर स्टाइल उसी से बनवाया था। मोनिका, बहू के तीनों सूटकेस उठवाकर यहाँ रखवा दो। कविता अपने कमरे में बैठकर सबकी बातें सुन रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 2 दिन पहले ही तो निकाह हुआ था
अभी तो आनंद से ठीक से मिलने का मौका भी नहीं मिला था। ये क्या भाभी, बहू के सूटकेस में तो सिर्फ 5 साड़ियाँ हैं, और वो भी कैसे फीके रंग की। सलवार कमीज की भरमार है यहाँ। बाप रे, 10 रोज में दफ्तर जाना है, कहाँ लपेटती फिरूंगी 6 गज की साड़ियाँ। दूसरा सूटकेस खुला। इस सूटकेस में तो कैसी साड़ियाँ हैं। क्या नौकर चाकर के लिए भेजी है क्या भाभी? तीसरा भी तो खोल कर देखो। तीसरे सूटकेस में सिर्फ चादर तकिए के गिलाफ और मेज पोस्ट रखे थे, जिन पर हाथ की खूबसूरत कढ़ाई थी। बस यही तो दिया है, बस यही तो दिया है। और जेवर जो पहने हैं उसने, वही तो है। भाभी, तुमने भी तो साड़ियाँ और जेवर दिए होंगे बहू को। दीदी, हमारी माली हालात ऐसी कहाँ, जो कुछ भी था दोनों की पढ़ाई में लगा दिया। चलो, नौकरी वाली बहू मिल गई है, सब पूरा हो जाएगा। औरतों की पंचायत खत्म हुई। रात में जब आनंद कमरे में आया, कविता, अब सारे मेहमान चले गए, अब जाकर फुर्सत मिली है, तुम इतनी सहमी हुई सी क्यों? आनंद से बातचीत करते करते कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह मोनिका ने उन्हें बुलाने के लिए दरवाजा खटखटाया। भाईजान, नाश्ता करने आ जाइए। कविता के मन का खौफ आनंद से मिलकर थोड़ा कम हो गया था। थोड़ी देर में ही वो बाहर आ गई। उसने सास के पैर छुए। देखो बहू, अभी से बता देती हूँ, दफ्तर जाना है तो जल्दी उठने की आदत डाल लो। मेरे बस का नहीं है कि मैं सुबह सुबह उठकर घर भर का नाश्ता बनाऊं और फिर खाना पैक करके दूं। आज पहला दिन है तो चलो ठीक है। ठीक है अम्मी जान, कल से ख्याल रखूंगी। अम्मी, कुछ नाश्ता नहीं बना क्या? मिठाई और मटरियाँ रखी है, इसी के लिए नाश्ता नहीं बनाया। जी बस ये बता दीजिए कि कहाँ क्या सामान रखा है। चलो मैं चल रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? उसको बनाने दो। लस्सी बनाने में कौन सी मेहनत लगती है। मैं अभी बना देती हूँ। कविता लस्सी बनाकर ले आई। बहू, तुम्हारी अटैची में तो 5 ही साड़ियाँ हैं, घर में क्या पहनोगी? क्या सोचकर तुम्हारी अम्मी ने साड़ियाँ नहीं दी? उनको क्या लगा कि ससुराल आते ही तुम अपना घर अलग कर लोगी? कविता के कुछ कहने से पहले ही अम्मी, क्या उल जुलूल बोले जा रही हैं आप? अरे उन्होंने सोचा होगा दफ्तर तो सूट पहनकर ही जाना होगा, इसीलिए नहीं दिया होगा। वाह बेटा, 3 ही दिन में वो अपनी हो गई और अम्मी पराई हो गई। रमा का रोना धोना देखकर अम्मी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। कविता अपने कमरे में चली। तभी आनंद आ गया। देखो कविता, अम्मी की बात का बुरा मत माना, उनको ऐसे ही बोलने की आदत है। तुम अभी नई नई आई हो, इसलिए तुम्हें बुरा महसूस होना लाजमी है। आपने उन्हें कभी समझाने की कोशिश नहीं की? ओह, मैं अम्मी की तकलीफ समझती हूँ। मेरे अब्बू शहर में नौकरी करते थे। मेरी दादी जान ने कभी अम्मी को अब्बू के साथ नहीं भेजा। वो कहती थी अगर वो अब्बू के साथ रहेंगी तो अब्बू गांव में पैसे नहीं भेजेंगे, इसीलिए अम्मी चिड़चिड़ी हो गई हैं। दादी जान के इंतकाल के बाद ही अब्बू हमें शहर ले गए, पर हम बहुत छोटे थे, तभी अब्बू का इंतकाल हो गया, इसीलिए अम्मी की फितरत ऐसी हो गई। एक दिन सुबह सुबह, भाभी जान आज मेरे स्कूल में फंक्शन है, कोई साड़ी दे दोगी? अलमारी की चाबी ले लो, जो अच्छी लगे निकाल लो। भाभी जान आप जितनी अच्छी हैं, अम्मी रोज आपको डांटती हैं, फिर भी आप कुछ नहीं बोलती। बड़ी हैं, डांटती है तो क्या हुआ, तुम जाओ साड़ी निकाल लो। मोनिका ने एक गुलाबी शिफॉन की हल्की जरी वाली बॉर्डर वाली साड़ी निकाल ली। कविता ने उसकी मैचिंग चूड़ियाँ, सैंडल, बिंदी और गले का मैचिंग जेवर निकालकर मोनिका को दे दिया। भाभी मुझे भी मन करता है कि मैं भी इंजीनियरिंग करूं और आपकी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन कविता को तनख्वाह मिली। जब शाम को कविता दफ्तर से लौटी तो उसने अम्मी को 10,000 रुपए दिए। अम्मी अब से घर के पूरे खर्च की जिम्मेदारी मेरी है, ये पैसे आप रखिए और आनंद की तनख्वाह जमा करेंगे ताकि मोनिका के निकाह में कोई परेशानी ना हो। 10,000? इतने पैसे तो मैंने कभी हाथ से छू कर भी नहीं देखे। बहू तो सच कह रही है। हाँ अम्मी, ये तो घर खर्च के लिए है और ये 3,000 आप अपने पास रखिए, कभी कोई आए तो आप अच्छे से उसकी विदाई कर सके।
रमा की आंखों से गंगा यमुना बहने लगती है। बहू, तू पराई होकर भी। अम्मी, मैं भी तो आपकी ही बेटी हूँ ना। मर्द क्या जाने, औरतों को पैसों की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। हम औरतों को भी तो किसी को तोहफा देने का मन करता है, कभी किसी भाई भतीजे को देने की ख्वाहिश हो सकती है, पर उन्हें क्या। बहू, तूने इतनी अच्छी बातें कहाँ से सीखी? अम्मी, आप मुझे एक बात का वायदा दीजिए। हाँ बहू, बोल। अम्मी, हम मोनिका को इंजीनियरिंग करवाएंगे और जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तब उसका निकाह करेंगे। बहू, मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे की किस्मत में इतनी अच्छी बहू लिखी है। कविता की आंखें अपने सास की मोहब्बत पाकर भर आई।